साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेश सिंह गोंडा पर। साथियों, परसों से लेके और कल भी और आज भी पूरे प्रदेश में बड़ा हलचल मचा हुआ था कि शिक्षक भर्ती के बारे में क्या हो रहा है और शिक्षक भर्ती आ भी रही है कि नहीं आ रही है। उस शिक्षक भर्ती को लेके एक आज प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग भी थी सभी विभागों की। उसी विषय पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कोई भी पॉइंट समझ नहीं पाएंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं पिछले कई वीडियो से बराबर बता रहा हूं कि महाकुंभ के बाद नई वैकेंसी आने का सरकार प्लान सोच रही है और देगी भी। हो सकता है कि मई के आसपास वो विज्ञापन जारी करे। उसी विषय पे आज शिक्षा सेवा चयन आयोग पे मीटिंग थी। अभी तक जो प्राप्त जानकारी जो अभी तक मिली है उस हिसाब से बेसिक के बहुत लोग कह रहे थे कि बेसिक के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन बेसिक के बारे में भी बात हुई है और तमाम लोग लगभग 10 से 12 लाख लोग जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सुखद खबर निकल के आ रही है कि वैकेंसी आने वाली है लगभग 50,000 पदों पे। 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है और 40,000 भी हो सकता है। इन्हीं 3 डिजिट के बीच में वैकेंसी रहेगी। आपको हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा जब तक वैकेंसी निकल नहीं जाएगी। और ये मान के चलिए कि कुंभ के जस्ट बाद आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी कोई एक पोस्ट डाला था जो आज गए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा था 20 जनवरी तक कुछ नहीं होगा। आप लोग उस बारे में बहुत ज्यादा आश्वस्त ना रहिए। 20 तक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस दिन महाकुंभ खत्म होगा उसके 10 से 15 दिन के बीच में आपको सकारात्मक चीजें देखने को मिलने लगेंगी। अभी जब वीडियो ये पोस्ट होगा तो तमाम लोग आएंगे कि गुस्सा मत दिलाइए, ये मत दिलाइए, वो मत दिलाइए। देखिए, आपसे भी ज्यादा गुस्सा है, आपसे भी ज्यादा पहुंच है, आपसे भी ज्यादा ताकत है। जहां मिलना होगा वहां आजमा लीजिएगा। बार बार जब हम कोई बात कहते हैं तो अंदर कोई सूचना रहती है तभी कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते हैं। एक ही मुद्दे पे टिका हूं आज तक कम से कम 15 लगभग 1-2 महीना हो गया कि महाकुंभ के बाद ही वैकेंसी का कुछ ना कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आप भी लोग जानते हैं और ये सच्चाई है और यही होगा अंत में जाके। फिर कह देंगे कि ये भाजपा का दलाल है, ये है, वो है, फलाना है, धमाका है। एक बार 2014 में वोट छोड़ के आज तक कभी भाजपा को वोट नहीं दिया हूं और ना कभी दूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक नहीं दूंगा। तो ये सब मत सोचिए कि हम भाजपा के दलाल हैं, नहीं कुछ भी हैं। हम केवल और केवल डीएलएड परिवार के जो साथी हैं उनका केवल भला चाहते हैं और हम भी डीएलएड किए हैं। इस वजह से आप लोगों के साथ खड़े हैं। अगर हम डीएलएड नहीं किए होते तो हमको क्या जरूरत थी आप लोगों के बारे में सोचने की, पता करने की और अपना एनर्जी वेस्ट करने की। लेकिन आप लोग समझिए, वैकेंसी आएगी। हो सकता है 2-4 महीना लेट हो जाए, लेकिन 2025 में ही वैकेंसी आएगी। हमने आपको नवंबर में बता दिया था कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी तो 2025 में ही आएगी। 2025 अब आपके सामने है और आज ये 4 तारीख है। सुखद खबर धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया है। आज मीटिंग हुआ है और मीटिंग में यही हुआ है कि ये बेसिक अभी तो कोई अध्याचन शिक्षा चयन आयोग के पास है नहीं बेसिक का। ये अध्याचन उनसे मांगा गया है और बेसिक शिक्षा विभाग इस 27,713 और प्लस 51,112 या अभी जो भी आप अपने हिसाब से डिजिट जोड़ लीजिए, उस पर लगभग रेडी है कि वो वैकेंसी निकालेगी। क्योंकि उधर कंचन वर्मा मैम ने भी कहा था और रजत अभी गए थे परसों नरसों में तो बात करके आए हैं। और कल विशु यादव भी गए थे योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए। तो जब पिछली बार प्रशांत जी गए थे योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए तो उन्होंने कहा था कि वैकेंसी जल्द आएगी।
अब की बार फिर जब वीसी यादव कहीं गए हैं तो उनसे भी कहा है कि वैकेंसी जल्द आएगी, क्योंकि सरकार का प्लान है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि मेरे पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा कि सरकार का प्लान है कि 2 वैकेंसी देने का। अगर एक वैकेंसी देना होगा तो सितंबर अक्टूबर में देगी, अगर 2 वैकेंसी देना होगा तो ये मई जून में दे के, और अगला वैकेंसी ये अगले साल 26 में, वही फरवरी के आसपास आपको वैकेंसी एक और देगी। अगर 2 वैकेंसी देगी तो 40,000 पदों पे पहली वैकेंसी रहेगी। अगर 1 वैकेंसी देना होगा तो यह 60,000 पदों के बीच में आसपास वैकेंसी देंगे। एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जो भाजपा के इसमें मंत्री हैं, उनसे बात हुई थी हमारी। भाजपा चाहे वो हमारे हित में हो चाहे अनहित हो, लेकिन वैकेंसी उसी को ही देना है। अखिलेश यादव वैकेंसी नहीं देंगे क्योंकि वो सरकार भी नहीं है ही नहीं है। और भी कोई जो भी बड़े नेता यूपी में बन रहे हैं, किसी की कोई औकात नहीं है। जब तक सरकार चेंज नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। चिल्लाने से, विधानसभा में उठाने से। सरकार, ये बताइए, विधानसभा में कोई सरकार ये कहेगी कि हाँ हम हमारे पास पद खाली हैं और वैकेंसी नहीं कर रहे हैं? केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है आप सभी को। कभी कोई सरकार ये स्वीकार नहीं करती है कि हम ये वैकेंसी, यहाँ पे इतने पद खाली हैं और हम वैकेंसी नहीं करेंगे। वो तो कह देगी कि हमारे पास वैकेंसी नहीं खाली है, हम कहाँ से भर्ती करते हैं। सीधा सीधा बात है। उसको जब जरूरत होगी, उस सरकार के पास ना बजट की कमी है, न सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है। हाँ, वह सरकार के पास एक चीज की कमी है कि वो करना नहीं चाहती है। जिस दिन करना, वो अपना, जब तक वो अपना केवल चुनावी एजेंडा सेट करना चाहती है, जिस दिन उसको पता चल गया कि हाँ एजेंडा केवल वैकेंसी देने पे ही उसको भर्ती मिलेगी, तो वैकेंसी दे देगी। अब डबल बेंच का आदेश यही है आपके पास 27,713 का, तो वो तो उनको करना ही करना है किसी भी तरीके से। आज नहीं करेंगे, 2 महीना बाद करेंगे, लेकिन करना उनको। वो 27,713 पद तो जान लीजिए कि आपका रखा है बिल्कुल फिट। उसके बाद आपको जो 51,112 का हलफनामा है उसको भूल जाइए। उससे कम पे बात होगी। 20-30 हजार और जोड़ देंगे, या 40,000 या 30 हजार जोड़ देंगे, या 40,000 जोड़ देंगे। मिनिमम 60,000 से लेके और 40,000 के बीच में वैकेंसी, जो आपको डिजिट बता दिया रहा हूं, इसी डिजिट के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और महाकुंभ के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेरी बातें समाप्त हुई हैं। अब आप लोग ये चीज बिल्कुल भ्रम में मत रहिए। कोई फर्जी पोस्ट डाल रहा है, कोई भीम सिंह है, बड़े नेता बनते हैं, दिन भर में कम से कम 50 लाइन लिख देते हैं, ग्रुप में एडमिन लगाए रहते हैं, केवल 50 लाइन लिख देंगे उसमें। उनको भी बता देना चाहता हूं कि आपके पास कद्दू जानकारी है, आपके पास एक पैसे की जानकारी नहीं है, ना एक पैसे का आपके पास अकल है। कभी कभी नेताजी बिजमुफड़ को गाली दे देते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। लग रहा है कि सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार इन्हीं के पास है, सबसे ज्यादा सूत्र इन्हीं के पास हैं, हर चीज के बारे में इन्हीं को जानकारी रहती है। तो महाकुंभ के बाद आप लोग अपना तैयारी कर लीजिए। एक हो सकता है एक आध धरना भी करना पड़े, ऐसा नहीं, हम धरने से इनकार नहीं कर रहे हैं कि चाहे प्रयागराज में धरना करना पड़े या लखनऊ में ही धरना करना पड़े। लेकिन एक धरना, मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मुझे जो तो लगता है कि एक धरना करेंगे। वैकेंसी आपके मुहाने पे खड़ी है बिल्कुल। मान के चलिए कि 6-7 महीने में आपको अपने हाथ में एडमिट कार्ड रहेगा सुपर टेट का। वैकेंसी का क्या नाम है, उसका सिलेबस भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए, आप अपनी तैयारी जारी रखें। और इधर रीट का भी आ रहा है, अपना रीट दीजिए और जम के दीजिए, तैयारी से दीजिए। जब तक वहाँ नहीं, कहीं जब तक यूपी में नहीं होता है, तब तक कहीं ना कहीं किसी, हमारे जो भी साथी बेरोजगार साथी बैठे हैं, अपना किसी न किसी का हो जाए। और इसी बातों से अपनी बातों को विराम देते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।